बिहार में काफी ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। हर तरफ से हत्या, मर्डर, लूट, रेप इसी की गुंज हर वक्त सुनाई दे रही है। आए दिन आप सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं पर कोई ना किसी को जान से मार दे रहा है और लोगों को ना तो सरकार का डर है, अपराधियों ने लगातार तांडव मचा रखा है और लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ऐसे में एक खबर रोहतास जिले से निकलकर सामने आ रही है, जो कि बेहद ही शर्मनाक घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। अगर आप ये खबर सुनेंगे तो शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए वीडियो में विस्तार से बताते हैं। रोहतास जिले के विश्रामपुर निवासी 20 वर्षीय लड़की आरती कुमारी की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने देर रात शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम कराने आए मृतका के भाई ने आरती कुमारी के तथाकथित प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। भाई ने हत्या का आरोप भोजपुर जिले के तेतरिया गांव निवासी आदित्य कुमार सिंह पर लगाया है। बताया है कि वो उसका परिवार परंपरागत रूप से नाचने गाने का काम करता है। उसकी बहन की जान पहचान प्रोग्राम करने के दौरान आदित्य से हुई। आदित्य ने उससे कहा कि तुम्हारा खर्चा उठाएंगे और उसके पास आने जाने लगा, लेकिन इधर कुछ दिनों से दोनों में लड़ाई भी हो रही थी। शनिवार को आया और उसकी बहन को फोन दिलाने के बहाने ले गया। भाई के अनुसार आरती आदित्य के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे जबरन ले जाया गया। घायल अवस्था में मिली आरती ने बताया कि दोनों रविवार को नहीं लौटे। सोमवार को आरती मुफस्सल थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव से बाहर बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे मिली। जानकारी मिलने की सूचना होने पर परिवार वहां पहुंचा और लहूलुहान आरती को जमुहार अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने जब आरती को हायर सेंटर ले जाने की कोशिश की तब रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सड़क जाम भी किया है। आरती की मौत के बाद परिजनों ने सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक को जाम कर दिया और आदित्य की गिरफ्तारी की मांग की है। सासाराम डीएसपी दिलीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया है और जाम को हटवाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। डीएसपी ने बताया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। 4 महीने का उसका मृतक आरती कुमारी किशन नट की बेटी बताई जाती है। बताते चले कि आरती का एक 4 महीने का बेटा भी है। ऐसे में भाई क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। तो आपने सुना भाई ने क्या कुछ कहा, डीएसपी दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। सर, 2 की गिरफ्तारी हुई, क्या पूरी मामला है सर? ये दिनांक 30 सितंबर को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी करबंदिया थाने में। इसमें आरती कुमारी पिता कृष्णा नट विश्रामपुर टोला सासाराम मुफस्सिल थाने की रहने वाली उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें घटना में दिनांक 30 की सुबह को लगभग 8 से 9 के बीच में आरती कुमारी घायल अवस्था में पाई गई थी करबंदिया कंचनपुर रोड के पास, जहाँ से उनको घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। बाद में पोस्टमार्टम के उपरांत ये स्पष्ट हो पाया कि उनकी हत्या गोली मारकर की गई। उसके बाद उनकी बहन मुस्कान कुमारी के फर्ज बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें यह बताया गया कि आरती कुमारी का संपर्क आदित्य कुमार सिंह पिता धर्मेंद्र सिंह तेतरिया उद्वंद नगर जिला भोजपुर के रहने वाले से था, जो उनको घटना के एक दिन पहले यानी 29 तारीख की शाम को उनके घर से बुलाकर लेके गया था। शायद उनके द्वारा इसकी हत्या की गई। जब इस कांड में अल्पत्र साक्ष्य संकलन किया गया तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि आदित्य कुमार अकेला नहीं था, उसके साथ कोई एक और व्यक्ति भी था, जिसकी पहचान मंजय कुमार के रूप में की गई, जो आदित्य कुमार का ही ग्रामीण है, जो उसके गांव का ही रहने वाला है, वो भी उसके साथ था। जब उस घटना के बाद उसी गतिविधि के संबंध में साक्ष्य संकलन किया गया तो पता चला कि वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर वो विंध्याचल की तरफ एक गाड़ी में भाग रहा है। उसका पीछा करने के दौरान टीम ने उसको विंध्याचल में रोका। उसके बाद अवतर सत्यापन के लिए जो उसके साथ लोग थे तो जब लेके आए गए, उसमें से एक की पहचान मंजय कुमार के रूप में हुई। मंजय कुमार के द्वारा पूरे घटना के बारे में विस्तृत विवरण बताया गया कि कैसे कैसे ये घटना की गई। उसके बाद उसके गिरफ्तार होने के 2 घंटे के अंदर ही आदित्य कुमार ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसको पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया और पूछताछ किया जा रहा है। इसमें जो आदित्य कुमार और मंजय कुमार से पूछताछ में बातें सामने आई हैं, उसमें यह है कि आदित्य कुमार आरती कुमारी जो मृतका है उनसे लगभग 3 साल पहले एक शादी के दौरान रोहतास जिले में एक शादी के दौरान संपर्क में आया। उसके बाद से वो लगातार उस संपर्क में था और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला, जबकि आदित्य कुमार पहले से शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं।
प्रेम प्रसंग के दौरान इनका एक बच्चा भी हुआ जो लगभग 6 माह का है। उसके बाद इसके ऊपर जो भी इनको ये जिम्मेदारी उठा रहा था, अचानक कुछ दिनों पहले इसने आरती कुमारी के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना बंद कर दिया और पैसा वगैरह भेजना बंद कर दिया। उसके बाद आरती कुमारी जो पहले वो काम करती थी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने का, वो करने लगी, जिससे इस बात जिसकी वजह से ये चिढ़ में था और इसको इस बात की खुन्नस थी कि ये वापस फिर काम करने लग रही है और इसके प्रति इसके साथ नहीं। इसी बात की खुन्नस और बदले और प्रतिशोध की भावना से इसने प्लानिंग के तहत वेल प्लान तरीके से 29 तारीख की शाम को आरती कुमारी को बुलाया। उसके बाद रात में ये लोग आरती कुमारी की एक पहचान की महिला है मलिया बाबू, उनके घर पे रात को रुका और अगले दिन सुबह में वापस घर छोड़ने के बहाने उनको ले जा रहा था और करबंदिया कंचनपुर रोड में मंजय कुमार गाड़ी चला रहा था, बीच में आरती कुमारी बैठी थी, पीछे आदित्य कुमार बैठा था और अचानक उनको गोली मार के वहीं पे चला गया। वजह इधर क्या रहा सर दोनों की? वजह आपको स्पष्ट इसमें वजह स्पष्ट है कि 3 साल से इसके संपर्क में था। इसकी पहले से शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद भी आरती कुमारी के संपर्क में था, इनका एक बच्चा भी हुआ और अब चूँकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था उसमें, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था और बीच में वो काम करने ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने के लिए बंगाल भी हुई थी। इस बात से चिढ़ा हुआ था, इतना जिम्मेदारी उठाने के बावजूद ये उसके प्रति समर्पित नहीं है और फिर अपनी मर्जी से काम कर रही है। इसी बात की वजह से इसने कोल्ड ब्लड तरीके से बहुत ही सातिराना अंदाज में ये इस हत्या की प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के तहत ये भोजपुर से आया ही था कि इनकी हत्या करनी है। ये पहले भी एक हत्याकांड में जेल जा चुका है, एक आतंक अपराधी है, इसका और भी आपराधिक इतिहास हम लोग फिलहाल। मंजय कुमार के वो उसके साथ जुड़ा था। मंजय कुमार उस गांव में उसका पड़ोसी है, उसके दोनों का घर आसपास ही है और घटना के दिन वो उसको साथ में लेकर आया था और मंजय कुमार को उसने बताया था कि हमको इसकी हत्या करने का प्लानिंग है और हत्या की प्लानिंग रात की ही थी। लेकिन रात को जब ये महिला को लेकर घूम रहा था उसी के दौरान एक डायल वारंट पूरी गाड़ी ने इसको रोक लिया, रोक के इससे पूछताछ की, जिसकी वजह से ये सशंकित हो गया कि अभी अगर मैं कुछ करता हूँ तो आसानी से शक मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए उस रात वो घटना टल गई और अगले दिन सुबह उनको घर पहुँचाने के दौरान सर सामान भी बरामद है, हथियार बरामद करने के लिए इसको 72 घंटे के रिमांड पे लिया गया, इससे पूछताछ किया जा रहा है और हथियार और इस घटना में जो बाइक जो इसकी लिया गया है उसको ही बरामद किया जाएगा। अभी तक के अनुसंधान में इस घटना में शामिल दोनों लोगों को एक ने पुलिस के दबाव माननीय न्यायालय में समर्पण किया जिसको रिमांड पे लिया गया और दूसरे की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। अगले 30 दिन के अंदर इस कांड का अनुसंधान पूरा करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और माननीय न्यायालय से अनुरोध करके डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल चला के इसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो पूरी टीम है जो दिलीप यूनिवर्सिटी सासाराम मोहन इनके नेतृत्व में DI और करबंदिया से द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुसंधान किया गया और पूरे वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके दोनों अभियुक्तों को पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो आदित्य कुमार सिंह है इसका आपराधिक इतिहास है, लेकिन मंजय का आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं पता चला है, उसका सत्यापन हम लोग